नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका स्काई विद्या एकेडमी में, जहां एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है बच्चों को विज्ञान से जुड़ी तथ्य और हर एक छोटी छोटी बातों को आसान भाषा में समझने का। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज का कौन सा विषय है, किस बारे में बात करने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है आकाशीय बिजली, थंडर्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो पृथ्वी के धरातल पे या पृथ्वी पे जितनी चीज़ें हैं, जैसे नदी, तालाब, समुद्र, कुएं, इन सब में जो वाटर बॉडीज़ हैं, इन सब का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और जितना जल है इन सब का जलवाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है। इतना आप जानते हैं। अब इससे क्या होता है, जब जलवाष्प ऊपर जाता है, मतलब आसमान की तरफ जाता है, तो इस जलवाष्प का तापमान प्रति किलोमीटर में धीरे धीरे घटता चला जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पे इसका तापमान बहुत कम हो जाता है, 0 केल्विन के लिए इसके आसपास का हो जाता है। ऐसी अवस्था को हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट कहते हैं। शॉर्ट में इसको बीईसी फॉर्म या बीईसी अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं इसको। इसको शॉर्ट में बीईसी स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, जब बादल के कण इस अवस्था में होते हैं, तो जब बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, मतलब भ्रमण करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इन कणों में घर्षण होता है। अब घर्षण से इनमें आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। ये बादल हैं, इनमें जब घर्षण होगा तो इनमें आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। अब उत्पत्ति कैसे होगी ये समझते हैं। जैसे ये हमारा आते हैं, अब इनमें टकराव की वजह से जितने कण होंगे, ऊपर वाले धनावेशित हो जाएंगे, नीचे वाले हाथ के जो नीचे वाले हिस्से में जो है नीचे आ जाएगा ऋणावेश। जैसे ऊपर वाले भाग में धनावेश आ जाएगा, नीचे वाले भाग जितने भी हैं उनमें ऋणावेश आ जाएगा। ठीक, अब इनमें आवेशों की उत्पत्ति हो जाती है। अब जब ये दोनों प्रकार के यानी विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और इस निरस्त करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसर्जन। और इस विसर्जन में क्या होता है, ऊर्जा ह्रास होती है। ऊर्जा जो ह्रास होती है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, जो कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र में होती है। और दृश्य प्रकाश क्षेत्र में होने की वजह से हमें क्या दिखाई पड़ता है, चमक दिखाई पड़ती है। अब बादलों में ये जो विसर्जन होता है ये 3 प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रा क्लाउड। इंट्रा क्लाउड का मतलब होता है कि एक ही बादल के अंदर उसमें उपस्थित धनावेश और ऋणावेश के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो विसर्जन होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा क्लाउड। दूसरा वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड टू क्लाउड। मतलब जैसे समझिए, ये एक बादल है और दूसरा ये एक बादल है। अगर इसके ऋणावेश इसके धनावेश से विसर्जन की प्रक्रिया अपनाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे क्लाउड टू क्लाउड विसर्जन। इसमें क्या होता है, प्रकाश तो उत्पन्न होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह या जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ या गर्जना नहीं होती है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो खतरनाक माना जाता है उसको कहते हैं क्लाउड टू ग्राउंड, मतलब आकाश से सीधा धरातल की तरफ। अब आप जानते हैं कि ऊपरी वाले भाग में क्या है, धनावेश है, नीचे वाले भाग में क्या है, ऋणावेश है। अब यही प्रक्रिया ग्राउंड में भी होती है। जितने इस धरातल के ऊपरी सतह पे जितने घास फूस हैं, इनमें घर्षण की वजह से इनके कण क्या लेते हैं, धनावेश का रूप ले लेते हैं। ये जो जितने धनावेश हम बना रहे हैं ये सब घास फूस या जितने तिनके वगैरह हैं इन सब के लिए हैं। और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है यानी कि यहाँ पृथ्वी के अंदर ये ऋणावेशित होता है। अब ये ऋणावेश अगर इस धनावेश से विसर्जन करेगा तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का ह्रास होगा। अब ये जो ऊर्जा ह्रास होगा ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा का ह्रास होगा और इस ऊर्जा ह्रास से हमें क्या दिखेगा,
ये तरंगे दिखेंगी। अब आपको तरंग नहीं दिखती, तरंग का ही एक रूप दिखता है दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश क्षेत्र जिसको कहते हैं। अब दृश्य प्रकाश क्षेत्र में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ विजिबल होती है, विजिबल होने का देख सकते हैं हम उसको। अब जब ये विसर्जन होगा तो हमें क्या दिखेगा, चमक दिखेगी। दूसरा क्या दिखेगा, हमें आवाज़ सुनाई देगी। अब इस आवाज़ को हम लोग गर्जना भी कहते हैं, ठीक है, चमक का गर्जना। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर पहले प्रकाश आता है या पहले आवाज़ सुनाई देती है। तो आप एक छोटी सी चीज़ समझिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात के लिए जैसे भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आप जरा खुद से देखिए कौन सा ज़्यादा है। आप कहेंगे प्रकाश ज़्यादा है। तो हमें इस प्रक्रिया में यानी कि इस मेघ गर्जना में सबसे पहले कौन दिखेगा, प्रकाश दिखेगा। उसके बाद जाके हमें उसकी आवाज़ या उसकी गर्जना सुनाई देगी, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे कुछ इस गर्जना से संबंधित बारे में बात करते हैं। जैसे इसका जो वोल्टेज होता है, ये लगभग 10 करोड़ वोल्ट के आसपास होता है। अब 10 करोड़ वोल्ट का मतलब बहुत बड़ी राशि। जैसे हमारे आसपास जितने भी खंभे वगैरह दिखते हैं आपको, वो 35,000 के आसपास या 30,000 के आसपास के ही खंभे होते हैं। वो लाइन यानी कि वो जो तार होता है, उससे अगर किसी चिड़िया, किसी बंदर या किसी को जब करंट लगता है तो वो काला हो जाता है, मतलब एक तरह से जैसे वो जल जाता है पूरी तरह से। आप ज़रा इस 35,000 से इस 10 करोड़ की तुलना कीजिए और सोचिए 35,000 की तुलना में 10 करोड़ कितना ज़्यादा है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं इसकी धारा कितनी होती है। इसकी जो धारा होती है वो 10,000 एम्पियर होती है। एम्पियर बच्चों आप लोग शायद नहीं सुने होंगे अभी तक। एम्पियर होता है धारा का मात्रक, ठीक है। किसी भी बहने वाली धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। अब ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी टूल्स वगैरह हैं, जैसे एसी है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, जितनी भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जितनी भी हैं, वो 5 से 16 एम्पियर तक में अफोर्डेबल होती है, उतने में आसानी से अच्छे से चल सकती हैं। लेकिन ये धारा कितनी है, 10,000 है। मतलब ज़रा अगर आपको ऐसे कहें कि आप मान लीजिए 10 एम्पियर और एक लिखिए 10,000 एम्पियर। 10 एम्पियर की तुलना में 10,000 एम्पियर बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर ये करंट अगर किसी को लगता है तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। जैसे अगर किसी उपकरण को इतनी धारा दी जाएगी तो वो तुरंत क्षतिग्रस्त हो जाएगा। किसी इंसान को अगर ये वाली करंट सिर्फ छू जाए तो वो भी ख़त्म। अब तीसरा जो होता है वो होता है तापमान। इस थंडर क्लैप में या इस मेघ गर्जना में जो उसका तापमान होता है वो होता है लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस। अब समझते हैं 27,000। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक मेघ गर्जना या आकाशीय बिजली समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ताकि हमको पता चले कि मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं जो अभी आपको वीडियो बनाते वक्त करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे हमें अभी और बात करनी है। ठीक है, नमस्कार।